क्या तुम्हें पता है बॉयज एंड गर्ल में से 80% लड़के ही क्यों कामयाब होते हैं? क्या तुम्हें पता है सबसे ज्यादा लड़के ही क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां जो सोसाइटी पेरेंट्स की वजह से एक मर्द के कंधे पर डाल दी जाती है। मैं ऐसा नहीं कहती है गलत है, उनकी जिम्मेदारियों को उनको एहसास दिलाना गलत है, नहीं, बट जिस अंदाज में, जिस वे में हम उन्हें पुश करते हैं वो बहुत गलत है। बट फॉर्चुनेटली ये उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन बनता है। जब एक लड़के को 17 या 18 में पता चलता है ना कि अब सिर्फ मुझे ही पैसा कमाना है, मुझे ही मेरी बहनों की शादी करनी है, मुझे ही पूरे घर को चलाना है, फिर उसे काम करना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। कड़वा है बट सच है। अगर एक लड़का कमाने ना जाए ना, सोसाइटी और रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, उनके घर में भी इज्जत नहीं की जाती है। मैं कहती हूँ अगर एक मर्द कमाता नहीं है ना तो इस सोसाइटी में वो मर्द ही नहीं कहलाता है, कोई वैल्यू नहीं। यही चीज गर्ल से ज्यादा 80% बॉयज को कामयाब बनाती है। और आप उठाकर देख लो कामयाब लोगों की लिस्ट। एलोन मस्क, जिनके पेरेंट्स का उनके बचपन में ही डिवोर्स हो गया था बिकॉज ही वॉज एल्डर, उन्हें पता था कि घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर है, तो कामयाबी उनकी जरूरत बन गई थी। जेफ बेजोस, जब वो 1 साल के थे उनके फादर उन्हें छोड़कर चले गए थे। क्या बचा था उनके पास? अपनी माँ का मुरझाया हुआ चेहरा, इसलिए उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। जैक मा, जिसे सब लूजर कहते थे, उसकी हिस्ट्री उठाकर पढ़ लो, कितने चैलेंजेस फेस किए। ये जितने भी लोग अमीर बने बैठे हैं ना, ये कोई अमीर बाप के बच्चे नहीं थे। कामयाबी उन्हें प्लेटों में सजाकर नहीं दी गई थी, बहुत तकलीफें, बहुत चैलेंजेस, बहुत टफेस्ट चैलेंजेस फेस किए थे उन्होंने। सक्सेस उनकी डिजायर नहीं थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी नीड थी, और यही 95% लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन है। कुछ को तकलीफें याद दिलाती है, कुछ को जब ये समझ आ जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। सो डोंट मेक विश, आई वांट दिस, आई वांट दैट, I want those, I want these. Don't make wish, make need.